लोकतांत्रिक देश है, हम लोग के संविधान से हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषा जो है इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है संविधान के अनुसार। क्यों ना हम लोग संविधान का पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हम लोग संविधान को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग संविधान का पालन करें। तो भाषा को लेकर विवाद न करें। ये हिंदी और इंग्लिश, भोजपुरी बोलने के लिए दबाव नहीं बनाइए, मराठी बोलने के लिए दबाव मत बनाइए, पंजाबी बोलने के लिए दबाव मत बनाइए, हरियाणवी बोलने के लिए दबाव मत बनाइए। जैसे एग्जाम्पल, कोई मराठी है, कोई राजस्थान का है या फिर कोई हरियाणा का है, उनको हिंदी मालूम है लेकिन फिर भी लोगों पे दबाव बनाया जाता है कि हमारा लोकल भाषा का भी इस्तेमाल करिए। ये मूल चीजें हैं जो कि हमारे स्टेट में है। तो ऐसे में बाहरी स्टेट के भी लोग भले ही जॉब करने, काम करने के माध्यम से कम। को क्या लगता है मराठियों को या जो भी कर्नाटक केरला के जो भी लोग हैं, अगर यूपी बिहार का आदमी जाता है उनको बोला जाता है कि आप ये चीज बोलिए। और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में इस प्रकार से जब भाषा बोलने पे दबाव बनाया जाता है तो नमस्कार मित्रों, और आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए बैठे हैं। मेरे साथ अभिषेक तिवारी जी हैं, लोकपति पांडे जी हैं और मैं अभिषेक मिश्रा। पिछले कुछ दिनों से और पहले भी ऐसा चीज देखा गया है जो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा देश है भारत, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, कई राज्य हैं, कई भाषाएं बोली जाती है। तो ऐसे में हमारे सभी राज्यों के लोग जो हैं वो एक दूसरे राज्य में आना जाना उनका होता रहता है, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, तमाम तरह की चीजें होती है। तो ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वहाँ का लोकल भाषा बोलने के लिए लोगों पे दबाव बनाया जाता है। तो ऐसे में हमारे यूपी बिहार के ही लोग हैं जो कि हर प्रदेश में रहते हैं, हर जगह रहते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पढ़ाई लिखाई है। तो ऐसे में इस प्रकार से दबाव बनाना क्या सही है? और किसी भी तरह से किसी भी आदमी पे अगर दबाव बनाया जाए कि नहीं आपको ये भाषा बोलना ही बोलना है, तो इसको लेकर के हम तिवारी जी से कुछ जानेंगे और साथ में पांडे जी सहयोगी हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे। तो क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर श्रोता आपके चैनल के माध्यम से इस डिबेट को सुन रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बढ़िया। इसके साथ जो आपका सवाल है बहुत ही अच्छा है और देश हित के लिए है। जो देखिए, जो भाषा को लेकर के जो विवाद चल रहा है, ये कोई नया विवाद नहीं है। नहीं, नया नहीं। ये भारत के लिए बहुत पुराना विवाद है। भारत में जैसे क्या है, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन संविधान के अनुसार हम लोग संविधान से चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम लोग के संविधान से हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषा जो है इसको राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है संविधान के अनुसार। लेकिन भारत का कोई अपना राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नहीं, ठीक है। तो जैसे आप ने कहा कि कई स्टेट के लोग अलग अलग स्टेट में नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, पढ़ाई, शिक्षा के लिए जाते रहते हैं। हाँ, उसी मैटर में मैं बोल रहा हूँ। जब हम लोग चाहे जो भी देश के लोग हैं संविधान को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, तो मैं इस जो विवाद का मैटर है, मैं इसको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्यों ना हम लोग संविधान का पालन करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम लोग संविधान को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग संविधान का पालन करें। तो भाषा को लेकर विवाद न करें। ये पंजाबी बोलने के लिए, मराठी बोलने के लिए, भोजपुरी बोलने के लिए, भाई उसको नहीं आता है तो हिंदी इंग्लिश जो हम लोग का संविधान राज्य भाषा का दर्जा दिया है, अगर वो बोल रहा है तो इसमें विवाद की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि दो भाषा हमारा संविधान कहता है, दो भाषा बोलने के लिए, और ऐसे में जब तीसरे भाषा के लिए दबाव बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ भी मतलब गलत किया गया। वही मैं बोलने वाला मेरा बोलने का तात्पर्य वही है कि जब हम लोग भारत
के नागरिक हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो कम से कम जो संविधान द्वारा हम लोग को मिला है हिंदी और इंग्लिश, भोजपुरी बोलने के लिए दबाव नहीं बनाइए, मराठी बोलने के लिए दबाव मत बनाइए, पंजाबी बोलने के लिए दबाव मत बनाइए, हरियाणवी बोलने के लिए दबाव मत बनाइए। हिंदी और इंग्लिश से हम लोग संविधान के अनुसार चले तो विवाद मैंने कुछ हद तक क्या समझिए कि खत्म ही हो सकता है, जो कि बहुत ही पुराना ये विवाद है। खासकर देखिए तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इस सब में यूपी बिहार के लोग को भाषा को लेकर के बहुत जलील किया जाता है। तो इस पर लेकर के यही मैं आपके चैनल के माध्यम से जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी, अधिकारी, नेता हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि भाषा को लेकर के ये जो विवाद है किसी पर दबाव नहीं बनाया जाए। उसको यदि स्वेच्छा है, उसको मराठी बोलने का स्वेच्छा है तो मराठी बोलेगा। हाँ, मतलब अगर उसको भाषा आता हो तो वो बोल सकता है और बोलता भी है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना है कि नहीं आपको ये बोलना ही है। कहीं ना कहीं क्या चीज है, कहीं ना कहीं अगर उस पर आप दबाव बनाते हैं तो आप क्या है कि मतलब उसके साथ प्रताड़ना हो गया। इसके मतलब संविधान कानून का उल्लंघन हो गया, संविधान का उल्लंघन हो गया। भाषा का मतलब क्या है पहले समझिए। भाषा का मतलब है व्यक्ति अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं जी। भाषा का मेन अर्थ ये है। इसको भाषा की परिभाषा भी कह सकते हैं। इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि वो मराठी नहीं जानता है, वो हिंदी जानता है, तो अपनी भावना को हिंदी में प्रकट करेगा। अब आप कहिए कि नहीं हिंदी नहीं, आप मराठी में बोलिए, तो आप तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उस पर दबाव दे रहे हैं। जबकि इसमें यह भी है कि जो आदमी अपने भाषा को बोलने के लिए दूसरे लोगों को जब प्रेरित करते हैं, प्रताड़ना करते हैं, ऐसे में उनको हिंदी भाषा का मालूमात होता है। जैसे एग्जाम्पल, कोई मराठी है, कोई राजस्थान का है या फिर कोई हरियाणा का है, उनको हिंदी मालूम है, लेकिन फिर भी लोगों पे दबाव बनाया जाता है कि हमारा लोकल भाषा का भी इस्तेमाल करिए। वही दबाव नहीं बनाना चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर वो हिंदी बोलता है तो उसकी भावनाओं को हिंदी में समझिए। अगर वो मराठी बोलना चाहता है, वो जानकार है, तो मराठी बोल के अपनी भावना को व्यक्त करेगा। नहीं कुछ भी है तो जो हम लोग के संविधान के द्वारा दिया गया राज्य भाषा, जिसको अभी हिंदी और इंग्लिश अभी मैं आपको बताया, उसमें यदि एक्सप्लेन करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, इस पे मैं एक जवाब पांडे जी से भी लेना चाहूंगा। ऐसा हमारा पूरे लोगों को पता है, ये इतिहास गवाह है इस चीज का, कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय बिहार में रहा है। और बिहार में कई प्रकार के ऐसे इतिहासकार रहे हैं, कई प्रकार का ऐसा इतिहास रहा है जिसको बहुत लोगों ने रखा है। उत्तर प्रदेश में भी देखा जाए तो बहुत से ऐसे इतिहासकार रहे हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि हमारा जो मुख्य जो धार्मिक स्थल है वो यूपी से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। तो ऐसे में हमारे बिहार में गया जी हैं, और हर प्रकार के स्टेट में है, हर तरह की चीजें हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत सी ऐसी मूल चीजें हैं जो कि हमारे स्टेट में है। तो ऐसे में बाहरी स्टेट के भी लोग भले ही जॉब करने, काम करने के माध्यम से कम रेशियो में लोग आते हैं, लेकिन धार्मिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी मात्रा में लोग हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं। तो ऐसे में अगर यूपी और बिहार के लोग उन पे अगर ये दबाव बनाने लगे उसके पलटवार में कि नहीं आपको भी हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का भाषा आना चाहिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में भी भले राज्य बिहार एक है, लेकिन बिहार में कई तरह के भाषा बोला जाता है। भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, ऐसे कई प्रकार के भाषा है। तो ऐसे तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि मतलब इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यूपी और बिहार के जो लोग हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं है। और रही बात, आप बोले कि यूपी के मंदिरों में लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, हम लोग उनका रिस्पेक्ट करते हैं। तो असल जो मुद्दा है ना, वो मुद्दा है जो हमारे यहाँ बेरोजगारी जो बढ़ गई है। तो अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी अगर यूपी में आता है तो लोगों को यही पता है कि वो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा है। अगर बिहार का आदमी अगर महाराष्ट्र में जाता है किसी मंदिर में तो उसको नहीं जनरली बोला जाता है कि आप जो है आप मराठी बोलिए। लोगों को क्या लगता है, मराठियों को या जो भी कर्नाटक, केरला के जो भी लोग हैं, अगर यूपी बिहार का आदमी जाता है उनको बोला जाता है कि आप ये चीज बोलिए, तो उनको लगता है कि मेरा व्यवसाय बाधित हो रहा है। उनको ये दिक्कत है कि इनके आने से हमारी रोजी रोटी में कमी आ रही है, हमारा व्यवसाय बाधित हो रहा है, हमको दिक्कत है इनसे। कुछ दिन पहले तो राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने
मतलब यूपी बिहार को लोगों को मार मार के भगाया है, ये कंडीशन भगाया। थी। अगर हम उनके स्टेट में अगर मंदिर में जाए तो ऐसा केस आप बहुत कम देखने को आपको मिलेगा कि आप मंदिर में जा रहे हैं तो आपको कोई बोल रहा है कि आप देखेंगे मॉल में कोई बोल रहा है, कोई दुकान पे बोल रहा है, कोई सब्जी की दुकान पे बोल रहा है, कोई बैंक में बोल रहा है। तो उनको ये है कि भाई ये आया है, परमानेंट रहेगा, यहाँ अपना यहाँ अकाउंट खुलाएगा, खोलेगा, रहेगा, देखेगा, अपना सामान बेचेगा, सब्जी बेचेगा। ज्यादातर केस जो है वो नीचे वाले लोगों के ही साथ होता है, जो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, उनको लग रहा है कि मेरा व्यवसाय बाधित हो रहा है। ज्यादा दिक्कत है जैसे बिहार के लोग ही और यूपी के लोग ही जाके महाराष्ट्र में काम करते हैं। एक आध केस ऐसा होगा जो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे, जो कर्नाटक केरल के होंगे, जो आके अपना यूपी में काम करते हैं, बिहार में काम करते हैं। तो असल मुद्दा है उनका मन में उनके यही फंसा हुआ कि आ रहे हैं तो हमारी से रोजी रोटी जो है वो हमसे बाधित हो रही है, हमारा व्यवसाय बाधित हो रहा है। इसी की वजह से वो लोग जो है इस बात पर जोर दे रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आप जो है इसको मराठी बोलिए। मतलब उनको अब इसके बाद अब ये केस बनने लगेगा, फिर वही पुराना केस आएगा कि नहीं भाई अब इनको मार के भगाना है। आने वाले कल में ये भी ऐसा मौका आ सकता है। तो ऐसे में हमारे बिहार के कुछ लोग हैं जो कि जिनका ये भी कहना है कि भारत के कोने कोने से लोग गया जी आते हैं पिंडदान करने के लिए। और ये हमारे सनातन धर्म का बहुत ही एक मूल महत्वपूर्ण चीज है जिसको कि पूरे सनातनी लोग बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या आप हमारे स्टेट के लोगों को इस तरह से अपने स्टेट में प्रताड़ना कर रहे हैं, लोगों पे जोर जबरदस्ती जुल्म कर रहे हैं भाषा को लेकर के। तो अगर हम आपका घेराव कर दे इस मुद्दे पे कि हम आपको बिहार में या यूपी में एंट्री नहीं होने देंगे जब तक कि आपको वहाँ का लोकल भाषा नहीं आता हो, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विवाद छिड़ जाएगा, बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा देश एक है, हमारा संविधान एक है, हम सब एक हैं। तो किसी भी राज्य के लोगों को इस तरह से इस प्रकार से इस हरकत को नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी भी राज्य में इस प्रकार से जब भाषा बोलने पे दबाव बनाया जाता है तो पूरा स्टेट का लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कुछ चंद लोग होते हैं जो कि ऐसे कारनामों को अंजाम देते हैं। तो उन्हें हम यही कहेंगे कि कुछ लोगों की वजह से पूरे स्टेट के लोगों को, पूरे स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने का प्रयास मत करिए। आप लोग जहां भी रहते हैं संयम बना कर रखिए, आसपास में रहिए, मिल कर रहिए, काम करिए। भाषा के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए इस प्रकार से दबाव बनाना, इस प्रकार से प्रताड़ना करना उचित नहीं है, किसी भी लोगों के लिए ये सही नहीं है, उचित नहीं है। तो जब हम सब मिल कर रहेंगे, जुड़, तो हमारा देश प्रदेश प्रगति पे जाएगा, अच्छा विकास होगा, अच्छा काम होगा। तो ऐसे चीज हैं जिसको लेकर के कई लोगों के सामने जो कि समस्या खड़ा हो जाती है। कई लोग फैमिली, बच्चे, बैचलर, इस प्रकार से लोग रहते हैं और ऐसे में जब उनको दबाव बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भाषा को लेकर के इस तरह का विवाद न हो। जैसा कि आपने कहा, हर आदमी को हर भाषा बोलने का स्वतंत्रता है। भारत एक मान लीजिए कि लोकतांत्रिक देश है, राज्यों का समूह है। हर राज्य में, एक ही राज्य में कई प्रकार के रहने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। एक ही राज्य में भिन्न भिन्न प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसलिए मैं देश के सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करना चाहता हूं, समाज के लोग से आग्रह करना चाहता हूं कि इस भाषा को लेकर विवाद न हो, भाईचारा बना के रहे। और यदि जैसे मान लीजिए कोई किसी के ऊपर किसी भाषा को बोलने के लिए दबाव बनाता है तो इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और उस पर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि समाज में इस तरह का आगे विवाद न हो और समाज में समरसता बनी रहे। इसी के साथ मैं ठीक है, हमने भाषाओं को लेकर के जो अपनी बातों को रखी है, आप सभी को कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे, काम करते रहेंगे। ऐसे में हमारा एक चैनल बना हुआ है, आप उसको चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी राय को कमेंट में रख सकते हैं। और किसी चीज़ पे या फिर किसी मुद्दे पे ऐसा कोई आपको वीडियो चाहिए या फिर ऐसा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी, प्रयास रहेगी कि हम उस पर काम करें। क्या बोलते हैं? जी नहीं, क्या है ना कि हम लोग आपके कमेंट्स और आपके लाइक के माध्यम से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और हम लोग आप ही के बीच के रहने वाले, आप ही के भाई बंधु हैं। इस हम लोग का बेसब्री से आप लोग के कमेंट और लाइक का इंतजार रहता है, ताकि
कुछ सुझाव आप लोग भी दे सके, हम लोग में जो त्रुटि है उसको हम लोग सुधारने का मौका मिलेगा। इसी के लिए हम लोग आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए हर आदमी को कि कुछ नया सीखे, कुछ नया समझे। ऐसे ही हम लोगों का भी प्रयास रहता है कि प्रतिदिन हम लोग कुछ ऐसे हमारे देश के मुद्दे पे कुछ ऐसा बात करें, कुछ ऐसा बात रखें। तो उसमें अगर आपका कोई अपना राय है, कोई अपना विचारधारा है, तो आप उसको कमेंट में रखिएगा। हम जरूर उसको पढ़ेंगे और उस पर पढ़ करके विचार करेंगे। उस पर कोई ऐसा चीज होगा तो हम जरूर आपको बनाएंगे और बताएंगे। तो लास्ट में क्या कहेंगे? लास्ट में यही कहना है कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो हम लोग का मुद्दा है उसको सुनिए। और बोलते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात के सिर पर पड़त निशान। अगर आपके 100 लोग देखते हैं, 10 लोग देखते हैं, 15 लोग और 1 लोग इसको फॉलो करते हैं, और कोई अदर स्टेट का लोग अगर देखता है इसको और इसको एक आदमी भी फॉलो करता है, तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद जो है वो समझिए कि पूरा हो गया। तो कहीं ना कहीं जैसे वीडियो बनाने में, वीडियो को एडिट करने में, पोस्ट करने में समय लगता है, मेहनत लगता है। तो ऐसे में इस मेहनत का जो है कि हमें इसके उपलक्ष्य में कुछ नहीं चाहिए होता है। आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा कमेंट चाहिए होता है। अगर आप चाहें तो उसको दे सकते हैं, और आगे हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।